वेलकम टू ऑल। हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी कर रहे हैं और इससे पहले हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू कर रहे हैं और वो कंक्लूड करके आज प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिक्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट एंड टोटली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। हमारे ओपिनियन के अकॉर्डिंग ऐसा हमें लगता है कि पूरे इस अर्थ पे जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं या जीव जंतु हैं, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, वो सभी फिजिक्स में हैं। फिजिक्स में कहने का मतलब कि सभी लोग फिजिक्स के साथ जी रहे हैं। हम लोगों को ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों को फिजिक्स पढ़ने का मौका मिला। फिजिक्स के साथ जीने का मतलब कि अगर अगर हम देखें तो कुछ जो है डायरेक्टली फिजिक्स के साथ लिंक है, कुछ लोग इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग फिजिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग फिजिक्स को समझ रहे हैं। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर मीन्स जो भी प्रेशर, टेम्परेचर, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, वाटर, एयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम लोग जो फील कर रहे हैं, जो इस एटमॉस्फेयर में या जो अर्थ पे हम देख रहे हैं, वो जो नेचर में जो कुछ भी हमें दिख रहा है वो ही हम स्टडी, वही हमारा फिजिक्स है। तो उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं और सभी लोग इसीलिए डायरेक्टली कांटेक्ट में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम उसको डायरेक्टली कांटेक्ट में बोल सकते हैं फिजिक्स के। इनडायरेक्टली कहने का मतलब कि अदर देन दैट, जैसे एक फार्मर है या कोई भी जंगल में एक सन्यासी है, वो वहां बैठा हुआ है, बट वो लोग फिजिक्स स्टडी नहीं कर रहे हैं, बट वो लोग भी हमेशा ऑलवेज फिजिक्स के साथ हैं। क्यों? क्योंकि सभी लोग नेचर के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए सभी लोग जो है नेचर में जो भी चीजें प्रेजेंट हैं, जैसा हमने बोला प्रेशर, टेम्परेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी चीजें सभी लोग फील कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि हम लोगों को फिजिक्स पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि हम लोग जो नेचर में जो भी चीजें हो रही हैं, जो ये दुनिया में ये भी जो चकाचौंध रोशनी या जो कुछ भी आप देख रहे हो, ये सब कुछ फिजिक्स में आता है। और फिर इसका मतलब, ये कहने का मतलब ये है कि आप ये देखो कि ये सब सारी चीजें अगर आप एक तरीके से देखो तो कितनी इंटरेस्टिंग लगती हैं कि जो भी नेचर में हम देख रहे हैं वो सब सारी चीजें अगर हम या तो हम फील कर रहे हैं या हम देख रहे हैं, इट मीन्स कि सारी चीजें हमें एक तरीके से आप देखो तो इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है, अगर किसी भी कोई भी चीज इंटरेस्टिंग है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और हम उस चीज को समझना है और उसको समझ के हम जो है आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो फिजिक्स कहने का मतलब कि फिजिक्स इज टोटली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। जो भी नेचर में जो कुछ भी हो रहा है उसके कॉन्सेप्ट को हमें समझना। सभी लोग इस अर्थ पे या कोई भी ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, वो क्या करता है? फिजिक्स को अंडरस्टैंड करता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और अगर कुछ कमियां हैं फिजिक्स में तो फर्दर और लोग, जो लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो फिजिक्स में और डेवलपमेंट करते हैं और अपने नॉलेज को एनहांस करते हैं। तो जो भी डेफिनेशन है उसको और जो है मॉडिफाई कर सकते हैं आगे की तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी कुल मिला जुला के कि फिजिक्स जो है कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और टोटली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट है और मैक्सिमम 4 लाइंस में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आप देखिए, इंटरेस्टिंग हमेशा आपको इंटरेस्टिंग ही, इंटरेस्ट के साथ ही आपको पढ़ना है। आपके माइंड में ये बहुत अच्छी तरीके से फिट होना चाहिए कि फिजिक्स जो है एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और एक इजी सब्जेक्ट है इस वर्ड का, और ये टोटली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया, आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा, आप जो है इजीली जो है किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकोगे। और बार बार मैं ये बोल चुका हूं कि सारी प्रॉब्लम को हम मैक्सिमम 4 लाइंस में ही सॉल्व करेंगे। 4 लाइंस के ऊपर अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। आइए इसी कंटिन्यूएशन में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं कि एक क्वेश्चन है, अ बॉय स्टैंड्स एट 78.4 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग एंड थ्रोज अ बॉल which just enters a window 39.2 meter above the ground. Calculate the velocity of projection. आप देखिए, एक कोई बॉय है जो कि कहीं पे किसी एक जगह पे खड़ा हुआ है अर्थ पे और सामने एक बिल्डिंग को देखता है और उस बिल्डिंग में समथिंग हाइट पे एक विंडो है। उस विंडो में एक बॉल को यहां से थ्रो करता है कि जिस जगह पे खड़ा है। तो जैसे उस बॉल को थ्रो करता है और वो विंडो क्रॉस करके वो बॉल जो है नेक्स्ट साइड में जाके गिरती है, तो आप देखोगे कि वो बॉल एक प्रोजेक्टाइल मोशन ही फॉलो कर रहा है। इस टाइप से है, ये एक पूरी बिल्डिंग है, यहाँ पे एक बॉय खड़ा हुआ है, एक बॉल को थ्रो करता है जो कि विंडो को पास करते हुए यहाँ पे गिर रहा है। आपको पूरा पिक्चर जो है ये पढ़ते ही, ये क्वेश्चन पढ़ते ही माइंड में फिट हो जाना चाहिए।
आप एक बार क्वेश्चंस को पढ़िए 1 मिनट के लिए। मैं यहां पे डायग्राम बना दिया इसलिए थोड़ा सा आपके लिए इजी हो गया। अगर डायग्राम नहीं बना होता तो क्वेश्चन को आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ता। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए, 1 मिनट के लिए मैं रुकता हूं, फिर मैं कंटिन्यू करता हूं। आइए देखते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि एक बॉय है जो कि यहां से खड़ा है और एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में एक विंडो है। इस विंडो में बॉल को थ्रो करता है और बॉल जो है इस विंडो से होते हुए अपने दूसरे साइड में जाके गिरती है। और ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से जो डिस्टेंस है जिसपे ये बॉय खड़ा हुआ है, वो क्या हुआ, बॉय स्टैंड्स एट 78.4 मीटर। 78.4 मीटर की डिस्टेंस पे इस बिल्डिंग से एक बॉय खड़ा हुआ है और वो विंडो जो है, ये विंडो ये 39.2 मीटर है। अब देखिए यहां से आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे डायग्राम बना हमारे माइंड में बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। थोड़ा सा प्रॉब्लम को ट्विस्ट किया, थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश किया है। अगर आपके माइंड में इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप बहुत इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आप देखिए यहां पे आपको जो एच है इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन का, वो एच आपको पता चल गया कितना है, 39.2 मीटर। और आपको रेंज भी पता चल गया क्योंकि यहां से स्टार्ट किया, यहां जाके गिरा। इसका मतलब ये मैक्सिमम हाइट यहां पे गेन किया। तो हाफ पोर्शन ये है और हाफ पोर्शन ये है, तो रेंज भी आपका क्या हुआ, 2 इंटू 78.4 मीटर। ये दोनों चीजें आपको नोन है। अब आपको पूछ रहा है कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, मींस यहां ये किस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, मींस यू किस वेलोसिटी से इसने थ्रो किया कि ये जो विंडो को क्रॉस करते हुए डायरेक्ट विंडो पे बॉल पहुंचे, विंडो को क्रॉस करते हुए दूसरे साइड जाके गिरती है। अब देखिए बिल्कुल सिंपल हो गया, आपके माइंड में फॉर्मूला है और हम यहां पे उसको पुट करेंगे और इजीली क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। आप देखिए एच मींस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दिस इक्वल व्हाट, 39.2 मीटर। और रेंज आपको पता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, दिस इक्वल व्हाट, दिस इक्वल 2 इंटू 78.4 मीटर। आप देखिए कितना सिंपल न्यूमेरिकल देखने में लग रहा है। केवल कॉन्सेप्ट जो है हमारा इन्हीं 2 लाइन का है, बस 2 लाइन में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट केवल सॉल्यूशन का है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, दिस डिवाइडेड बाय सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट आप करोगे तो आपको यहां से मिलेगा tan थीटा दिस इक्वल 1। tan थीटा दिस इक्वल 1 कैलकुलेट हो जाएगा। आपको पता है कि 1 जो होता है tan में tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो देयरफॉर यहां से आपका थीटा कैलकुलेट हो गया 45 डिग्री। आपका थीटा यहां से कैलकुलेट हो गया 45 डिग्री। अब आप डायरेक्ट आर इक्वल यू स्क्वायर साइन 2 थीटा मीन्स 90 डिग्री डिवाइडेड बाई जी। आर आपको पता है, आर आपका कितना है, 2 इंटू 78.4। ये जी को हम 10 एज्यूम कर रहे हैं, जी को हम 10 एज्यूम कर रहे हैं। साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। आप यहां से u को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इनिशियली आप प्रॉब्लम को देखोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ट्विस्ट दिखेगा कि किस तरीके की प्रॉब्लम बोल रहा है। आप देखिए ये एक डिस्टेंस में ये जो खड़ा है, यहां से आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका रेंज जो है ये हाफ पोर्शन पे यहां से ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन को इसने बनाया है कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा रेंज हमारा ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। और दोनों फॉर्मूले आपको पता थे, इजीली क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से केवल आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है और उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी परेशानी किसी भी तरीके की नहीं होने वाली है। अब आइए इसी तरीके से हम देखते हैं एक दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल।
देखिए क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में हम u वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, और ये प्रोजेक्शन वेलोसिटी है। तो ये u एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच r एंड h आर इक्वल। तो आप देखिए बिल्कुल सिंपल है, r इक्वल u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g एंड h इक्वल u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दोनों इक्वल है, इन दोनों को इक्वल कर लीजिए, आपका यहां से थीटा कैलकुलेट हो जाएगा, यू स्क्वायर डिवाइड कर देंगे, दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वल करेंगे, यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, साइन टू द 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ओनली कॉस थीटा बचेगा, और वहां से आपकी इतनी डिग्री एंगल कैलकुलेट हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको जो है कॉन्सेप्चुअली क्लियर रखना है, उसके बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आइए हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ, मींस आप देखिए एक हमें क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हम यहां पे कर रहे हैं कि ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है। एट द टॉप, क्वेश्चन क्या है कि एट द टॉप ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, यहां पे हमारा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, इसमें हमें ऑप्शन देगा। आप क्वेश्चन समझ में आया कि एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द डायरेक्शन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, मींस एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होगा, ये दोनों किस डायरेक्शन में होंगे। फर्स्ट है ऑप्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सेकेंड है पैरेलल टू ईच अदर, थर्ड है मेकिंग 45 डिग्री एंगल, फोर्थ है एंटी पैरेलल टू ईच अदर। देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है एकदम, जो हमने अपने फर्स्ट सेकंड क्लास में डिस्कस किया है उसी पे ये क्वेश्चन है। लेकिन आप अगर उस पॉइंट को, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से आपने समझा है, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देखा है, तो आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से आप यहां से अपने आंसर को आप दे सकते हो। कहने का मतलब क्वेश्चन यही बोल रहा है कि क्या है डायरेक्शन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द टॉप ऑफ द पॉइंट। इस टॉप पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की क्या डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में है, या दोनों कितने एंगल पे हैं। तो एक बोलता है कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दूसरा ऑप्शन बोलता है पैरेलल टू ईच अदर, थर्ड ऑप्शन बोलता है कि मेकिंग बिटवीन 45 डिग्री एंगल, और फोर्थ बोलता है एंटी पैरेलल टू ईच अदर। 1 मिनट के लिए सोचिए, फिर हम इसके आंसर पे आते हैं। आइए देखते हैं। आप देखिए मैंने आपको डिस्क्राइब करते समय इनिशियल फर्स्ट क्लास में एकदम स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि ये जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन में इस u वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया था, और जो कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा से वो मूव किया था, और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो u cos थीटा है वो ईच एंड एवरी पॉइंट पे कांस्टेंट है। ये तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे हमारा ये जो u cos थीटा है वो कांस्टेंट है, और ये इस पूरे में हमने एक लाइन बोला था कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली चीज है कि पूरा का पूरा मोशन जो होता है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में होता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में पूरा का पूरा मोशन है, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है क्या, जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑलवेज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में
ग्रेविटी के कारण जो भी ऑब्जेक्ट है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको हमने थ्रो किया, जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, वो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑलवेज जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, यहाँ लग रहा है ईच एंड एवरी पॉइंट पे। इस पॉइंट पे भी आप देखिए ये वेलोसिटी है u cos थीटा और हमारा एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, मींस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आई थिंक बात आपको समझ में आ रही होगी। हमारा क्वेश्चन यही था कि पूरे ट्रेजेक्ट्री में टॉप पॉइंट पे जो मैक्सिमम हाइट पे है वहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कितने एंगल फॉर्म होंगे, या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, पैरेलल टू ईच अदर है, कोई एंगल बना रहा है या एंटी पैरेलल टू ईच अदर है। तो यहां पे है कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब आइए एक और इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसी से रिलेटेड होगा, थोड़ा थोड़ा बस कॉन्सेप्चुअली बात हम करेंगे। एक कोई बॉल है, बॉल को हम थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ और वो जो है रिटर्न होता है ग्राउंड पे और डिस्क्राइब करता है किस तरीके से कि हम पैराबोलिक फॉर्म कर रहे हैं, एक प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं। तो इसमें क्या कांस्टेंट होगा? क्या क्वेश्चन हमने बोला? हमने बोला एक बॉल को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया और वो रिटर्न होके ग्राउंड पर आता है और जो डिस्क्राइब करता है इस मोशन को वो पैराबोलिक फॉर्म डिस्क्राइब करता है। तो ऐसे सिचुएशन, देखिए क्वेश्चंस को ध्यान दीजिए, कहीं आपका माइंड ऐसा नहीं कि बॉल हमने अपवर्ड थ्रो किया तो अपवर्ड गया और वहीं से डाउनवर्ड आ गया। नहीं, वो इसीलिए बोल रहा है, इस चीज को बोल रहा है कि हम डिस्क्राइब क्या कर रहा है, ऐसा हमने अपवर्ड फेंका। भाई किसी एंगल पे फेंक रहे हैं तो वो भी तो अपवर्ड डायरेक्शन में ही फेंक रहे हैं। वो डिस्क्राइब क्या कर रहा है लास्ट में, कि पैराबोलिक फॉर्म ले रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या कांस्टेंट होगा? नंबर 1 ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, नंबर 2 ऑप्शन स्पीड कांस्टेंट, नंबर 3 ऑप्शन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, नंबर 4th ऑप्शन वर्टिकल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। आई थिंक मैं आपको समझा पा रहा हूं, मेरा जो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि एक बॉल को ऊपर, क्वेश्चन यही है कि एक बॉल को हमने थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में और वो रिटर्न होकर ग्राउंड पे आके गिरा। वो तो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंकोगे तो नीचे की तरफ आएगा, बट उसका मोशन कैसा है? प्रोजेक्टाइल। वो डिस्क्राइब कर रहा है उस मोशन को कि वो प्रोजेक्टाइल है। इसका मतलब कुछ इस तरीके से बॉल थ्रो हुआ है। तो अब उसमें क्या कांस्टेंट है इस मोशन में? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, वर्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट। बहुत बारीकियों से अगर आपने एक एक वर्ड को सुना होगा तभी आप इन सब चीजों को आप आंसर आप दे पाओगे, अदरवाइज थोड़ा भी अगर डाउट रहा तो कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए एक एक वर्ड जो हमने बोला है प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉन्सेप्चुअली है, क्योंकि जो उसका ऑप्शन देगा ना वो उसी से सब मिलता जुलता होगा। 1 मिनट के लिए सोचिए, फिर हम उसके आंसर पे डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए अभी जस्ट इससे पहले हमने बताया और बार बार इस चीज को हम बता चुके हैं कि इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u cos थीटा, ईच एंड एवरी पॉइंट पे u cos थीटा कांस्टेंट रहता है। इस पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में केवल इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ही कांस्टेंट रहती है, बाकी सारी चीजें वेरी करती हैं। तो इसलिए आप देखिए काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रॉन्ग, स्पीड कांस्टेंट रॉन्ग, देखिए आप स्पीड वर्ड यूज कर दिया है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। वर्टिकल वेलोसिटी ऑलवेज चेंज होती रहती है, वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। जो ये u cos थीटा रहता है पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे,
वो कांस्टेंट रहता है। बहुत बार हम इस क्वेश्चन को बता चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, थोड़ा सा लैक ऑफ कंसंट्रेशन के कारण ही केवल। अब आप आइए एक क्वेश्चन हम देखते हैं इसी तरह। इन प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन विच वन इज कांस्टेंट? नंबर 1, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। नंबर 2, मोमेंटम इज कांस्टेंट। नंबर 3, टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम आर कांस्टेंट। फोर्थ नंबर, नन इज कांस्टेंट। इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगा, मोमेंटम कांस्टेंट होगा, थर्ड है टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम कांस्टेंट होगा, या नन इज कांस्टेंट? आप देखिए, थोड़ा 1 मिनट के लिए सोचिए, फिर हम इसको इलेबोरेट करते हैं। आइए देखते हैं, इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारा टोटल एनर्जी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि मोमेंटम जो हमारा है इस पे इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में एक एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी जो है ईच एंड एवरी पॉइंट पे वेरी कर रही है। तो मोमेंटम जो है यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा, केवल टोटल एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट है। आइए एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके साथ हम इस चैप्टर को कंप्लीट करके कंक्लूड करेंगे। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हमारा रेंज होता है वो 2 एंगल पे कांस्टेंट होता है, मतलब सॉरी, टू डिफरेंट एंगल पे सेम होता है। ये है मींस एक थीटा एंगल पे और एक 90 माइनस थीटा एंगल पे। देखिए मैं यही पे आंसर बता दे रहा हूं, थोड़ा सा हिंट देते हुए क्वेश्चंस को। हमारा क्वेश्चन क्या है कि किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में सेम रेंज कवर करते हुए हमारा सेम रेंज कवर कर एक सेम रेंज पे 2 टाइम्स हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, 2 बार प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। अब इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट तो दोनों की अलग अलग होगी, T1 और T2, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट अलग है, T1 और T2। तो आप बताइए कि T1 इंटू T2 किसके प्रोपोर्शनल होंगे? T1 इंटू T2 किसके प्रोपोर्शनल होंगे? फर्स्ट है दिस इज प्रोपोर्शनल टू R, सेकेंड है प्रोपोर्शनल टू 1/R, थर्ड है प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, फोर्थ है प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार, 2 बार हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं कि किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 एंगल पर हमारा रेंज जो है सेम निकल के आता है। वो 2 एंगल क्या है? एक अगर थीटा एंगल पे, पहले थीटा एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया, तो दूसरा जो है 90 माइनस थीटा एंगल पे भी हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे तो वो सेम रेंज ही गेन करेगा। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि अगर ये 2 प्रोजेक्टाइल करने पे सेम रेंज आ रहा है, तो अगर हम एक का टाइम ऑफ फ्लाइट T1 माने, एक का T2 माने, तो आप बताइए कि ये T1 इंटू T2 का जो मल्टीप्लीकेशन है ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? सोचिए 1 मिनट, बहुत सिंपल है, फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। आई थिंक हमें लग रहा है कि हम समझा पा रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि चैप्टर तो थोड़ा सा ट्रिकी है, बट कॉन्सेप्चुअली अगर क्लियर हो, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, बहुत छोटा चैप्टर है प्रोजेक्टाइल मोशन,
बट इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। लेकिन जितना हमने अभी डिस्कस किया है बस उतने ही पॉइंट पे बनते हैं, इसलिए उतना पॉइंट जो है बहुत अच्छी तरीके से क्लियर रहना चाहिए। आइए देखते हैं T1। आप देखिए T1 क्या होता है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो एक एंगल हमारा ये थीटा है और दूसरा क्या है 90 माइनस थीटा। तो T2 क्या हो जाएगा, 2u साइन 90 माइनस थीटा में कॉस थीटा अपॉन जी। अब आप देखिए ये अगर आप T1 इंटू T2 आप करते हो, T1 इंटू T2 आप करोगे तो T1 इंटू T2 आपका कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी क्या आएगा, यहाँ जी स्क्वायर आएगा, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जी स्क्वायर आएगा, बट जी एक कांस्टेंट आप बाहर कर लोगे। आप देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस इज प्रोपोर्शनल टू आर ओनली। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आपको करना है। हम यहाँ पे आपको केवल कॉन्सेप्चुअली बात कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। बस हमें यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री है कि ये साइन थीटा है, तो दूसरा हमें ये समझना है 90 माइनस थीटा पे होगा, बस इतना ही क्वेश्चन में समझना है और कुछ नहीं समझना है। ये साइन थीटा, दूसरा ये कॉस थीटा हो जाएगा क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। जब जैसे आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वो प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी की हो जाएगा। प्रोपोर्शनल है, बाकी चीजें कांस्टेंट आएंगी, जो भी नंबर आएगा, जी आएगा, सब कांस्टेंट रहेगा। यही दोनों वेरिएबल है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के रहेगा। मींस आपको साफ साफ यहां से देखने को लग रहा है कि दिस इज प्रोपोर्शनल टू आर। आइए इसके साथ हम प्रोजेक्टाइल मोशन को कंक्लूड करते हैं। जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में डिस्कस किया अभी तक, हमने ये डिस्कस किया कि किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का, वो ईच एंड एवरी पॉइंट पे सेम होता है। और हमने जो प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट निकाला वो निकाला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट किया 2u साइन थीटा अपॉन g। और रेंज का फॉर्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट किया था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। इसको हम कैसे याद रखते हैं उसका भी ट्रिक हमने आपको बताया था। आपको भी कोई ना कोई ट्रिक बनाना पड़ेगा, अगर मेरे अकॉर्डिंग आप बना लोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, अदरवाइज आपको कुछ ना कुछ ट्रिक बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू आप याद कर सको, अदरवाइज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारा जो रेंज है वो सेम होता है दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में, वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर पहला थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। उसमें भी क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बनते हैं, जैसा अभी बना था हमने आपके सामने डिस्कस किया। सिमिलरली अगर किसी हाइट से हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं, किसी छत पे खड़े होकर हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं, तो हमने ये भी डिस्कस किया कि ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर्म करता है। अगर h हाइट पे हमने इसको देखा है तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आता था वो आता था √2h अपॉन जी। और ऐसे सिचुएशन में हमारा जो रेंज निकल के आता था वो यही आता था u वेलोसिटी इंटू t मीन्स 2h अपॉन जी। तो ये हमारा ये कंक्लूजन है। इसी कॉन्सेप्ट, इतने ही कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल बनता है, इतने ही पॉइंट पे क्वेश्चन हम जो भी बनेंगे सॉल्व करने रहेंगे। इतनी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।